हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो आप स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन ये देख पा रहे हैं, इनके आंसर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। सेकंड है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, एंड थर्ड क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। इससे पहले वाला जो पार्ट है, इससे पहले वाले वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर और उसमें ब्लड सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, या जो ह्यूमन हार्ट है उस वर्किंग किस प्रकार करता है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो मैमल्स और बर्ड्स हैं, इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है तो इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो एफिशिएंटली हो पाती है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई अगर प्रॉपर होती है तो इससे एनर्जी जो है वो प्रॉपरली जनरेट हो पाती है, क्योंकि जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं ये इनको हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये इनको हाई एनर्जी चाहिए होती है। अब क्वेश्चन ये है कि इनको हाई एनर्जी क्यों चाहिए होती है, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और ये लगातार अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं, यानी इनकी एनर्जी लगातार वेस्ट होती रहती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब है ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, वो उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे आपने देखा होगा, हम ह्यूमंस की बॉडी का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट डिग्री सेल्सियस में अगर हम देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मान लो 42 डिग्री 45 डिग्री भी टेम्परेचर होता है, उस वक्त भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहता है। और सर्दी में अगर टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है या 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, उस दौरान भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हम लगातार बहुत सारी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, इसलिए हमें अधिक मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखा, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना आवश्यक होता है। वहीं पर अगर हम बात करें फिशेज की, तो फिशेज जो होते हैं उनमें जो वो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, फिशेज जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इसी प्रकार से रेप्टिलिया और जो एम्फीबिया हैं ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और इनमें भी ये अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, तो इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। जो फिशेज होती हैं इनमें केवल सिंगल साइकिल होता है, मींस जो ब्लड होता है पहले हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर ब्लड को प्योर होने के लिए गिल्स में पहुंचा दिया जाता है, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड होकर के ब्लड बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। लेकिन क्योंकि हम ह्यूमंस की अगर हम बात करें, जैसा आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो ह्यूमन के हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन फिशेज जो होते हैं वो 2 चैम्बर हार्ट होता है, और एम्फीबिया और रेप्टिलिया जो होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ह्यूमंस में 4 चैम्बर हार्ट होने की वजह से इस साइड आप देख पा रहे होंगे, जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड जो पूरा है इसमें हमेशा जो है वो प्योर ब्लड का फ्लो होता है, और इधर जो राइट साइड है इस साइड हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और ये मिक्स नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम रेप्टिलिया और एम्फीबिया की बात करें तो उनमें जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पार्शियली मिक्स हो जाता है, लेकिन फिशेज में पूरे तरीके से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स रहता है। तो ये तो हमारी बात हो गई फर्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या है। तो आइए, डबल सर्कुलेशन को जानने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम ह्यूमंस में जो ब्लड है वो उसका फ्लो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले लंग्स से ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेंस के द्वारा सबसे पहले हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लाया जाता है। लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसे हम बोलते हैं बायकस्पिड वाल्व। ठीक है। और ये वाल्व ओपन होता है और ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो बॉडी ऑर्गन में जाता है। बॉडी ऑर्गन्स में जाकर ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, क्योंकि
हर सेल के अंदर रेस्पायरेशन हुआ, रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बना और ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना केव्स के द्वारा, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केव्स के द्वारा राइट एट्रियम में डाल दिया जाता है। राइट एट्रियम से ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल में जाता है, और यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ओके, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है उसे पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स में पहुंचा दिया जाता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लंग्स में ब्लड जो होता है उसको प्योर होने के लिए पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि एक ही ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार आता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वो लेफ्ट साइड ब्लड में था, तो लेफ्ट साइड से ब्लड, वही ब्लड और बॉडी ऑर्गन में जाता है, और वही ब्लड रिटर्न फिर से हार्ट में आता है डीऑक्सीजनेटेड होकर के, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, फिर ऑक्सीजनेटेड होकर के हार्ट में, यानी कि एक ही ब्लड 2 बार हार्ट में आता है। तो हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, तो डबल सर्कुलेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन डबल सर्कुलेशन ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, यानी कि एक साइकिल में हार्ट के अंदर, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए हार्ट में ब्लड जो है वो 2 बार आता है। ठीक है, 2 बार ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट के थ्रू एक ही साइकिल में। अगर एक सिंगल साइकिल में हार्ट ब्लड 2 बार ट्रैवल होता है हार्ट के थ्रू, तो इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और ये डबल सर्कुलेशन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इससे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट रहता है, और इसकी वजह से जो बर्ड्स और मैमल्स हैं, जो हाई एनर्जी नीड वाले जो लिविंग बींग्स हैं, उनको एफिशिएंटली ऑक्सीजन मिल पाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या है। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहती है, ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी गई है, फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यानी कि एक जो वेसल है, कोई भी ब्लड वेसल है, उस ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर ब्लड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। यानी सीधी सी बात है, जैसे आप ये एक पाइप मान लें, आपने अगर कोई पाइप देखा होगा, पाइप में अगर आप पानी लेजम जो पानी वाली होती है उसको हम पकड़ते हैं, तो आप बाहर की तरफ उस पर एक फोर्स, जब पानी उसके थ्रू बहता है तो आपको एक फोर्स उस पर फील होता होगा, तो वो फोर्स जो होता है उस वाटर के द्वारा उस पाइप पे लगाया जा रहा है। तो पाइप इस लिक्विड के द्वारा, उस वाटर के द्वारा जो ये जो वॉल हैं, इन वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर लगाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, उस वाटर के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है, तो उस समय क्या हो जाएगा, वो वाटर प्रेशर कहेंगे। लेकिन अगर ये पाइप एक ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल में क्या बह रहा है, ब्लड, तो ब्लड जो है उसके द्वारा जब इसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगेगा तब उसे हम क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर कहेंगे। अब ये जो ब्लड प्रेशर है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। जब इससे पहले वाले पार्ट में हमने बात की थी ह्यूमन हार्ट का जो फंक्शनिंग है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दोनों एट्रिया जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपैंड होते हैं। इसी प्रकार से दोनों वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते हैं। तो जो चैम्बर होते हैं हार्ट के, इनके कॉन्ट्रैक्ट होने को हम सिस्टोल कहते हैं, और इनके एक्सपैंड होने को यानी कि रिलैक्स होने को हम डायस्टोल कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो ब्लड को हमेशा आर्टरीज में भेजते हैं। ठीक है, तो जब आर्टरीज के ऊपर, जब हार्ट के जो चैम्बर हैं जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो देखो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब हार्ट के चैम्बर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उस दौरान उसे हम क्या बोलते हैं, जब वेंट्रिकल्स, हार्ट के दोनों वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब उसे क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। तो उस दौरान जो प्रेशर लगता है, ठीक है, अब उस समय जो प्रेशर लगेगा आर्टरीज की वॉल के ऊपर, उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि जब हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं, जो हार्ट के वेंट्रिकल्स हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उस दौरान वो मैक्सिमम प्रेशर लगाएंगे, मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे आर्टरीज की वॉल के ऊपर। ठीक है, तो वह मैक्सिमम प्रेशर हम ऐसे भी कह सकते हैं, द मैक्सिमम प्रेशर
of blood exerted on the walls of artery during ventricular systole is known as systolic pressure। ठीक है, अब ये मैक्सिमम की बात हम कर रहे हैं, तो ये कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो 120 mmHg, 120 mmHg मैक्सिमम ब्लड होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब ये जो वेंट्रिकुलर हैं जब रिलैक्स होते हैं तो उस समय मिनिमम प्रेशर लगेगा आर्टरीज के ऊपर। ब्लड तो तब भी फ्लो हो रहा होगा ना आर्टरी में, लेकिन उस समय बहुत कम ब्लड फ्लो होगा, उसमें प्रेशर कम होगा, तो वो मिनिमम प्रेशर जब ब्लड के हार्ट के चैम्बर जब रिलैक्स कंडीशन में है यानी डायस्टोल कंडीशन में, उस दौरान लगने वाला मिनिमम प्रेशर आर्टरीज के ऊपर क्या कहलाता है, डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। और ये होता है लगभग 80 mmHg। इसलिए आपने देखा होगा जब हम आपसे बोला जाए कि एक नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड कितना होता है, तो लिखने का तरीका क्या होता है, तो हमेशा हम उसको ऐसे लिखते हैं 120/80 mmHg। ठीक है, mmHg क्या होता है, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर को हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है जिसे हम स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड को प्रेशर को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये हाई ब्लड, इसे हम हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, हाई मतलब अगर ये 120 से ज़्यादा हो जाता है या ये 180 से ज़्यादा या कम हो जाता है, दोनों में से कोई भी ज़्यादा या कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल हो जाता है। अगर कम हो जाता है तो उसे लो ब्लड प्रेशर बोलेंगे, ज़्यादा हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये जो सारा अपना जो था, ये तीनों क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की थी। इससे पहले वाले पार्ट में ये कुछ फैक्ट्स जो थे वो छूट गए थे, तो उसके लिए मैंने आपको एक सेपरेट से वीडियो दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।